साइंटिस्ट यहाँ पे 7.2 का 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, अपने पास एक एक्सपेंशन दे रखी है ax प्लस 1/x की पावर n, इसकी फोर्थ टर्म है वो इसने दे रखी है 5.2, ठीक है। इसकी जो चौथी टर्म है वो 5.2 है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है n और a की। इसके अंदर n और a की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सपेंशन, अपने पास एक्सपेंशन क्या दे रखी है, लिखेंगे ax प्लस 1/x की पावर n दे रखी है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्थ टर्म इसने दे रखी है, तो साइंटिस्ट फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर टर्म निकालेंगे, टर्म फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट आपको पता है NC3 होता है, NC3, ठीक है। क्योंकि a प्लस बी की पावर n को हम बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करते हैं, तो अपने पास जो पहली टर्म आती है वो स्टार्ट होती है NC0 से, NC0 प्लस NC1 NC2 ऐसे करते हैं। इसके अंदर जो फोर्थ टर्म हो जाएगी वो NC3 होगी। NC3 ax की पावर हो जाएगी n-3 इंटू 1/x की पावर हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 1/x की टोटल पावर हो जाएगी 3, यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू आगे लिखेंगे NC3 साइंटिस्ट a की पावर n-3 लिख देंगे, a की पावर n-3 इंटू x की पावर लिख देंगे n-3 इंटू यहाँ पे लिख देंगे 1/x की पावर 3, ठीक है। इसको देखिए आगे, NC3 a की पावर n-3 दे रखी है इंटू x की पावर देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे n-3 दे रखी है और अपॉन के अंदर x की पावर 3 है। जब डिवाइड का केस होता है तो पावर घट जाती है, तो यहाँ पे x की टोटल पावर कितनी बचेगी, x की टोटल पावर बचेगी n-3 -3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n-3 हो जाएगा -6, n-6 हो जाएगी, ठीक है। अपने पास ये आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी ये जो फोर्थ टर्म है ना, ये इसने दे रखी है 5.2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 5.2 दे रखी है, तो इसको हम 5.2 के इक्वल लिख देंगे। सॉरी, NC3 a की पावर n-3 इंटू x की पावर n-6 इज इक्वल टू 5.2 दे रखा है, 5.2। साइंटिस्ट एक बात बताइए, ये जो अपने 5.2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5.2 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5.2 इंटू 1 5.2 ही रहेगा। इस हमने क्या किया, 5.2 को 5.2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है, अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों इक्वल है तो इसके अंदर x की पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड पावर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर को कंपेयर कर लेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर x की पावर ये है, इसके अंदर x की पावर 0 है। इसके अंदर साइंटिस्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से ही हम कंपेयर करेंगे, और जो x वाली टर्म है उसको x वाली टर्म के साथ ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे हम। इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है, इस तरफ कांस्टेंट टर्म है जो x वाली नहीं है, x के साथ में जो लगी है टर्म ये कांस्टेंट टर्म है। अपने पास NC3 है, NC3 a की पावर n-3 ये है, ये जो अपने कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल टू है 5.2 के, ये 5.2 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ भी कांस्टेंट टर्म 5.2 है और इस तरफ x वाली टर्म क्या है, इस तरफ x वाली टर्म है x की पावर 0। यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ पे हम करेंगे x वाली टर्म को कंपेयर। इस तरफ x वाली टर्म है x की पावर n-6 इज इक्वल टू, इस तरफ x वाली टर्म है x की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x की पावर n-6 इज इक्वल टू x की पावर 0 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास n-6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास n की वैल्यू आ गई 6। अब ये n की वैल्यू 6 है, ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे। मान लेते हैं अपने पास ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी और ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई थी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n की वैल्यू है 6, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। तो देखिए
n की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 6c3 a की पावर n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 3 करेंगे 3 इज इक्वल टू 5.2 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट 6c3 को सोल्व कीजिए एक बार। हम 6c3 को सोल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है 6c3 को आप सोल्व करोगे तो 20 आएगा। इंटू ए की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2 दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये अपने पास ए की पावर 3 है वो आ जाएगा अपने पास 5/2, ये 20 इसके मल्टीप्लाई में था तो यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/20 हो जाएगा इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा 5/40। साइंटिस्ट ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 5/40 करेंगे ये अपने पास आएगा 1/8। ठीक है 1/8 आ जाएगा। दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 का क्यूब रूट। ठीक है तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट करेंगे आपको पता है 1 ही आएगा, और 8 का क्यूब रूट करेंगे 2 आएगा। ठीक है आपको पता है 2 का क्यूब करते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो 8 का क्यूब रूट करेंगे तो 2 आएगा, सिंपल बात है। यहाँ से अपने पास देखिए a की वैल्यू आ गई 1/2। देखिए अपने पास यहाँ से n इज इक्वल टू 6 आया था और a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखिए 12th क्वेश्चन करते हैं इसका। साइंटिस्ट इसके 12th क्वेश्चन के अंदर देखिए 12th क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। अपने को एक एक्सपेंशन दे रखी है 10 + 3x की पावर 12 दे रखी है और इसने बोला है इसकी हमें सबसे बड़ी से बड़ी टर्म निकाल के बताइए वेहन x इज इक्वल टू 4 है। तो साइंटिस्ट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इससे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। अगर साइंटिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर अपने पास कभी भी a + b की पावर n दे रखी हो, ठीक है जैसे कि इसमें दे रखा है a + b की पावर n दे रखी हो, तो उसकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से नोट कर लेना, आगे भी आपको हो सकता है काम आएगा। तो साइंटिस्ट a + b की पावर n दे रखी है, इसकी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कांस्टेंट निकालना पड़ता है, और इस जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है साइंटिस्ट वो अपने पास होती है n + 1। n क्या होता है पावर, ठीक है पावर n + 1 इंटू b, ये जो b दे रखा है a + b है तो ये सेकंड वाली पार्ट b अपॉन a + b। सबसे पहले तो ये देखिए a + b की पावर n दे रखी है, कभी भी आपको ऐसा दे दे केस तो इसकी आपको पूछ ले कि सबसे बड़ी से बड़ी टर्म क्या होगी। सबसे बड़ी से बड़ी टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको के कांस्टेंट निकालना पड़ेगा और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी n + 1 इंटू b अपॉन a + b। अब मैं बताता हूँ ये कांस्टेंट क्या है। अगर साइंटिस्ट इस के कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास हो सकता है कि इसकी वैल्यू इंटीजर आ जाए, और एक दूसरा केस हो सकता है कि इंटीजर ना आए। साइंटिस्ट अगर यहाँ पे देखिए अपने पास दो केस बनेंगे, इफ़ k इज इंटीजर साइंटिस्ट आपको पता है पूर्णांक होते हैं, जो पॉइंट्स वाली संख्या नहीं होती, 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और एक केस अपने पास ऐसा बनता है इफ k इज नॉट इंटीजर। अगर हम इसको सोल्व करें तो अपने पास k की वैल्यू इंटीजर ना आए, यानी कि पॉइंट्स वाली संख्या आ जाए। अपने पास दो केस बनते हैं, उस टाइम अपने पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर साइंटिस्ट इसको सोल्व करने के बाद अपने पास जो k है ये इंटीजर आ गया तो अपने पास ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगी 2। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म 2 निकलेगी। कौन सी एक तो निकलेगी अपने पास t k और एक निकलेगी t k + 1, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए साइंटिस्ट मान लीजिए अगर यहाँ पे k की वैल्यू इसको सोल्व करते तो अपने पास 7 आ जाती है। अगर अपने पास k की वैल्यू 7 आ गई, आपको पता है 7 क्या है, 7 तो एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म 2 निकलेगी, एक तो निकलेगी t k यानी कि 7वीं टर्म, और एक निकलेगी 8वीं टर्म, 7वीं और 8वीं, ये दो टर्म इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी।
अब दूसरा केस देखिए, अगर इसको सोल्व करने के बाद अपने पास ये जो के की वैल्यू है वो इंटीजर ना आए, यानी कि कोई पॉइंट्स वाली संख्या आ जाए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर मान लेते हैं अपने पास ये जो के की वैल्यू है 7.999 कुछ भी आ गई, ठीक है, पॉइंट्स वाली संख्या आ जाए, तो उस टाइम हमें इसका जो के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना पड़ता है। आपको ये पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है साइंटिस्ट, ये जो के की वैल्यू 7.999 जो भी निकली है, या फिर 7.0001 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो इसकी हमें ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी होती है। तो के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 7, ठीक है, चाहे तो 7.9999 कुछ भी हो उसको भी 7 ही लिखेंगे, या फिर 7.000 कुछ भी हो उसको 7 ही लिखेंगे, यानी कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है। इसकी जो बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 ही होगी, ठीक है, और इसकी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 ही होगी। ऐसा नहीं करना है कि 7.99 है तो ये आप ऐसा सोचो कि ये 8 के पास है, आप 7.99 को 8 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको 7 ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 8 कर दोगे तो 8 बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगी, क्योंकि 8 तो इससे बड़ी हो गई। हमें इसके अंदर देखना है कि इससे मैक्सिमम वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो साइंटिस्ट के इंटीजर को हम 7 लिखेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कैसे लिखते हैं। अब देखिए, अगर अपने पास के की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, उस टाइम अपने पास ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, अपने पास साइंटिस्ट ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म अपने पास यहाँ पे एक ही ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगी, और वो कौन सी निकलेगी, वो निकलेगी अपने पास टी के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ये अपने पास एक ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगी। अब साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम इस के को सोल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि के इंटीजर है या नॉट एन इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के को सोल्व करते हैं, के की वैल्यू यहाँ पे है, के को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे n+1, n क्या है, अपने पास एक्सपेंशन दे रखी है साइंटिस्ट 10 + 3x की पावर 12 दे रखा है, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, एक्सपेंशन दे रखी है 10 + 3x की पावर 12 दे रखी है। इसके अंदर हम के को सोल्व करेंगे, के सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या होती है, n+1 इंटू बी, n इसकी पावर क्या है 12 है, 12 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, इंटू के अंदर बी की वैल्यू 3x, ठीक है, अपॉन में 10 + 3x यानी कि a + b, 10 + 3x। इस एक्सपेंशन के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी टर्म निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें k निकालना पड़ेगा कांस्टेंट, जो कि n+1 इंटू बी अपॉन a + b होता है। इसको आप नोट कर लीजिए साइंटिस्ट, आपको आगे भी ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसने बोला है when x = 4, अगर अपने पास x की वैल्यू 4 हो, इसने बोला है ना ऐसा x = 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x = 4 दे रखा है, तो अपने पास k की वैल्यू क्या आएगी, k = हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, अपॉन 10 + 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो जाएगा। साइंटिस्ट 13 इंटू 12 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 156, अपॉन 10 + 12 करेंगे तो अपने पास आएगा 22, ठीक है, = साइंटिस्ट 156 को 22 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 7.09 आएगा समथिंग, 7.09, आगे भी कुछ आ सकता है। तो अपने को क्या है देखिए 7.09 आया है, के की वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है, जो पॉइंट्स वाली संख्या आ गई ना, तो के यहाँ पे लिखेंगे के इज नॉट एन इंटीजर, के इज नॉट एन इंटीजर, के क्या है, एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए मैंने आपको बोला था अगर के की वैल्यू इंटीजर आ जाती है तो अपने पास दो ग्रेटेस्ट टर्म निकलती है, एक तो निकलती है टी के और एक निकलती है टी के + 1, ठीक है। अगर अपने पास के इंटीजर नहीं आता उस टाइम अपने पास सिंगल एक ही टर्म निकलती है ग्रेटेस्ट, वो होती है टी के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन + 1, ठीक है। तो इस यहाँ पे के एक इंटीजर नहीं है, सो इसलिए इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म क्या निकलेगी, ग्रेटेस्ट टर्म, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म = हो जाएगी टी के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन + 1, इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म निकलेगी साइंटिस्ट टी के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन + 1,
ठीक है, इज इक्वल टू टर्म निकलेगी के की वैल्यू क्या है 7.09, 7.09 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे +1 करेंगे इज इक्वल टू टी। साइंटिस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके बताया भी था, चाहे तो 7.0001 कुछ भी आए या फिर 7.99 कुछ भी आए, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 7 हो सकती है। तो 7.09 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू साइंटिस्ट 7 ही लिखेंगे, ठीक है। 7 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट टी, 7 + 1 करेंगे 8। तो साइंटिस्ट इसकी ये जो अपने पास दे रखा है एक्सपेंशन दे रखी है 10 + 3x की पावर 12। ओवरऑल रिजल्ट देखें तो इसकी सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या आएगी वो साइंटिस्ट इसकी 8वीं टर्म हो जाएगी, 8th टर्म हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अब इसकी 8th टर्म निकालिए, इसकी 8th टर्म हो जाएगी। साइंटिस्ट आपको पता है क्या करते हैं, NCR करते हैं, n की वैल्यू अपने पास पावर दे रखी है 12CR। अगर अपने को 8th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, 12C7 हो जाएगा। इनटू के अंदर 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये देखिए अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास 10 की पावर हो जाएगी 12 - 7 करेंगे 5 इंटू 3x, 3x की पावर हो जाएगी 7, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 12C7 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स। साइंटिस्ट यहाँ पे इसने x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू इसने 4 दे रखी है, ठीक है। 3 इंटू 4 करेंगे 12 की वैल्यू 12 की पावर 7, अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसकी जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी ये आएगी। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अपने पास जो मैथमेटिक्स के जो अंदर आंसर दे रखा है वो यहाँ पे 12C5 दे रखा है, ठीक है, 12C5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 7 ये दे रखा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताता हूँ। ये अपना यहाँ पे आंसर निकला है और अपने पास जो मैथ के अंदर आंसर दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 12C5 दे रखा है, यहाँ पे 12C5 आंसर दे रखा है, 10 की पावर 5 है इंटू 12 की पावर 7 है, ये आंसर दे रखा है। ये दोनों ही आंसर ठीक है साइंटिस्ट, दोनों ही सही है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 12C7 और 12C5 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। सेम कैसे होती है अभी आपको बताता हूँ। इसका हम करेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। इंटू के अंदर 10 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 7, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 12C5 करेंगे तो क्या आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 5 करेंगे तो 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 10 की पावर 5 इंटू 12 की पावर 7। ये देखिए दोनों रिजल्ट सेम है ना, 12C7 और 12C5 दोनों रिजल्ट सेम है, ठीक है। तो इसका साइंटिस्ट अपने पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। आपको समझ आ गया साइंटिस्ट, ये आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपने को किसी भी एक्सपेंशन a + b की पावर n होती है उसके अंदर हमें कभी भी पूछ सकता है कि इसकी जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो साइंटिस्ट आप इस बात को नोट कर लेना अच्छे से, किसी भी एक्सपेंशन की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें k एक कांस्टेंट निकालना पड़ता है, n+1 इंटू b अपॉन a + b, ये कांस्टेंट निकालना पड़ता है। उसके बाद में देखते हैं अगर ये कांस्टेंट इंटीजर है तो अपने पास यहाँ पे ये 2 टर्म आती है इंटीजर सबसे बड़ी। अगर अपने पास ये जो k की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो अपने पास सबसे बड़ी संख्या आती है t k इंटीजर +1 ये आती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना साइंटिस्ट। इसी के साथ अपना ये जो 12th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा।